हेलो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड क्लास संस्कृति अगर आपको कंप्लीट करने हैं सारे टॉपिक तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। पहले मैं बता दूं आपको कि इंडिया जीके और राजस्थान जीके अपन ने कर लिया है। राजस्थान हिस्ट्री वगैरह की सभी टॉपिक अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिए हैं। ये अपना पार्ट 3 है। आज 23 तारीख है। जो भी एग्जाम हो गए हैं जिनके भी, उनके लिए तो अपन कर क्या सकते हैं, लेकिन आप ये क्लास संस्कृति का पूरा वीडियो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास संस्कृति में पहला टॉपिक आता है दुर्ग। तो क्वेश्चन करते हैं इसके कि कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। इसका आंसर होगा दोस्तों मंडन। नेक्स्ट है कि सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तालाब अवस्थित है जयगढ़ दुर्ग में, बाला किला में, जूनागढ़ दुर्ग में या फिर शेरगढ़ किला, बारह में। इसका आंसर होगा बाला किला अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर, गागरोन, चित्तौड़। तो इसका आंसर होगा गागरोन किला। पहले मैं आपको ये और बता दूं कि 2011 से 2022 तक आए हुए क्वेश्चन की वीडियो में अपन ने सभी कर रखे हैं। सभी सब्जेक्टों के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? नारगढ़, जयगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जयगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राजा राव जोधा द्वारा बनाया गया? मेहरानगढ़, आमेर, जयगढ़, कुंभलगढ़। इसका आंसर होगा मेहरानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किला और उसकी अवस्थिति के आधार पे ये सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो कुंभलगढ़ जयसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, जूनागढ़ बूंदी गलत है। इसका आंसर भी यही होगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर सही है। नेक्स्ट है कि किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। इसका आंसर होगा दोस्तों रणथंभौर को कहा है। नेक्स्ट है कि इसमें से सम्मिलित करना है अपने को। तो जो तारागढ़ किला है वो अजमेर में, जयगढ़ जो है जयपुर में, कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ में, और मेहरानगढ़ है जोधपुर में। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, रणथंभौर। इसका आंसर होगा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया, फतेह सिसोदिया की हजारों मूर्तियां स्थापित की गई है? तो इसके ऑप्शन है चित्तौड़, जूनागढ़ या फिर सभी पे। तो इसका आंसर होगा जूनागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? आमेर किला, जोधपुर, नाहरगढ़, जूनागढ़। आंसर होगा नाहरगढ़। नेक्स्ट है कि परवन नदी 12 के किनारे स्थित कौन दुर्ग स्थित है? शेरगढ़, कोटा, लक्ष्मणगढ़, मैसरोडगढ़। इसमें आंसर होगा दोस्तों ए, शेरगढ़ दुर्ग है परवन नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वल्लोर कहा जाता है? शेरगढ़, कोटा, मैसरोडगढ़, नाहरगढ़। इसका आंसर होगा मैसरोडगढ़। नेक्स्ट है कि वह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जालौर, जैसलमेर, चित्तौड़ या फिर तारागुंड बूंदी बूंदी के किले में बारे में कहा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों जालौर के किले के बारे में ऐसा कहा है हसन निजामी ने। नेक्स्ट है कि जवाहर बुरुज, किशोरी महल, कोठी खास, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं? जयगढ़, लोहागढ़, तारागढ़, सोनारगढ़। इसका आंसर होगा लोहागढ़। मांडलगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये बनास, बेड़च और मांडल के बनास, बेड़च और मेनाल के किनारे है मांडलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दुर्ग निर्माताओं के संबंध में सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित पूछा है अपन ने। जयगढ़ दुर्ग जो बनवाया था वो मानसिंह प्रथम, जूनागढ़ दुर्ग महाराजा राय सिंह, मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा। इसमें आंसर इसका डी होगा दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग वीर नारायण परमार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गढ़ के लिए कर्नल टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। इसका आंसर होगा भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कानून दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़। इसमें आंसर होगा सोनारगढ़, जैसलमेर। नेक्स्ट है कि सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। आंसर होगा दोस्तों गागरोन। नेक्स्ट टॉपिक आता है महल। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? जगमंदिर महल, लालगढ़ महल, जसवंतड़ा या फिर बड़ा बाग। आंसर होगा जसवंतड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के राजमहलों में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह, माधो सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जयसिंह, राम सिंह द्वितीय।
आंसर होगा माधव सिंह द्वितीय है। नेक्स्ट है कि हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर। इसका आंसर होगा दोस्तों सी विचित्र मंदिर, इसका नाम है तीसरी मंजिल का। नेक्स्ट है कि अबली का महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुकुंद राव, छत्रसाल, उमेद सिंह, झाला जालिम सिंह। इसका आंसर होगा मुकुंद राव द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है कि एकतमिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, डूंगरपुर, अजमेर। आंसर होगा डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए थे? अजीत भवन, राय का बाग पैलेस, उमेद भवन। इसका आंसर होगा दोस्तों बी राय का बाग पैलेस में। नेक्स्ट है कि बादल विलास और उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला, अना सागर, गैब सागर, मोती सागर। इसका आंसर होगा गैब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें से अपने को उत्तर देना है। इसमें सही देखना है कि कौन सा कथन हवा महल के बारे में सही है, ठीक है ना। तो हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, ये तो सही है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, ये भी इसमें आंसर सही है। हवा महल में 983 झरोखे जटिल, ये इसका नहीं है, जो कि आंसर इसका होगा डी, 8वें का डी होगा। एक और दो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता कौन है? जयदेव, भगवंत दास, राजदेव या फिर सूरदेव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी राजदेव है पद्मी महल के निर्माता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इसमें से मिलान करना है अपने को कि एक तरफ से ये जल महल वगैरह दिए हुए हैं और एक तरफ इनके स्थान दिए हुए हैं। तो इसमें मिलान करते हैं तो जल महल है वो जयपुर, फिर जो सुनहरी कोठी है वो टोंक में, अबेड़ा महल है वो कोटा में, और उमेद भवन है वो जोधपुर में है। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों मंदिर। इनके क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है अपने को, में से सही का मिलान करना है, ये नहीं है कि गलत का मिलान करना है। गलता जी मंदिर अजमेर गलत है, सालासर बालाजी सही है, चूरू में एकलिंग जी जयपुर गलत है, मेहंदीपुर बालाजी बूंदी ये भी गलत है। इसमें आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। शाही धाम, करणी माता, गलता जी, अंबिका मंदिर। इसका आंसर होगा दोस्तों अंबिका माता मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में श्री नागपुड़ा जैन मंदिर स्थित है? इसके ऑप्शन है उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर। इसका आंसर होगा दोस्तों सी कोटा में है नागपुड़ा ये नहीं नहीं सेकंड, तो ये नागौड़ा जैन मंदिर है वो श्री बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर। इसका आंसर होगा दोस्तों बी उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा सांगा, उदय सिंह, भगवान दास, रानी कनकावती। इसका आंसर होगा दोस्तों रानी कनकावती ने बनवाया था। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र पर वृक्ष से संबंधित है? शाकंभरी, खाटू श्याम, रणकपुर, दिलवाड़ा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, खाटू श्याम जी। नेक्स्ट है कि आवानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान इंद्र, भगवान शिव। इसका आंसर होगा दोस्तों ए भगवान विष्णु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्र बाहु मंदिर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। आंसर होगा दोस्तों उदयपुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। बारडोली शिव मंदिर चित्तौड़ सही है, एकलिंग मंदिर ये गलत है दोस्तों, ये आंसर होगा इसका अवानेरी दौसा में, ऋषभ देव उदयपुर में। नेक्स्ट है कि एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह, राणा हमीर, महाराणा प्रताप, पप्पा रावल। आंसर होगा पप्पा रावल ने करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लोक देवता। इसके क्वेश्चन करें कि किस लोक देवता का जन्म मुंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? बाबूजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। रामदेव जी का जन्म हुआ था बाड़मेर में। नेक्स्ट है कि मल्लीनाथ जी ने किससे योग साधना की दीक्षा ली? गोरखनाथ जी, उगमसी बाटी, समृत भारती, जालंधर नाथ जी। इसका आंसर होगा उगमसी बाटी से इन्होंने योग साधना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? हड़बू जी, तलेनाथ जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी। इसका आंसर होगा दोस्तों हड़बू का है। नेक्स्ट है काला और बाला के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। इसका आंसर होगा दोस्तों तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रुनेचा, बनेड़ा, मसूरिया, पोखरण। इसका आंसर होगा दोस्तों बनेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया था? जुझार जी, वीरबाव जी, हरिराम जी, मल्लिनाथ जी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मल्लिनाथ जी से युद्ध किया था इन्होंने। मल्लिनाथ जी ने युद्ध किया था इनसे। नेक्स्ट है कि जोरडा नागौर किस लोक देवता से संबंधित है? पनराज जी, देव बाबा, हरिराम बाबा, रूपनाथ जी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, हरिराम बाबा। नेक्स्ट में अपने को ऐसत्य कथन देखना है, ठीक है ना? तो इसमें देखते हैं कि तेजा जी का मेला पर्वतसर में बढ़ता है, ये तो सही है। सदैव स्थान भोगा जी से संबंधित है, ये भी सही है। पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय यंत्र वंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये इसमें गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के रावणानंद भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए? मांगलिया मैया जी, वीरबिका जी, तेजा जी, भौमिया जी। इसका आंसर होगा दोस्तों मांगलिया मैया जी। नेक्स्ट है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। इसमें आंसर होगा दोस्तों पाबू जी। नेक्स्ट है कि तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? रामदेव जी, मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी या फिर भत्ता जी। इसका आंसर होगा मल्लिनाथ जी। क्वेश्चन है अपना, इसमें से सम्मिलित नहीं है, ये देखना है अपने को। इसमें मल्लिनाथ जी पिचियाक ये इसमें संबंध, ये नहीं है, इसका आंसर ही यही होगा। गोगा जी गोगामेड़ी ये सही है। बाबू जी कोल्लू ये भी सही है। तेजा जी पर्वतसर ये भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? केसरिया कुंवर जी, तलिनाथ जी, हडबू जी या फिर बाबू जी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हडबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी की पत्नी का नाम था, क्या नाम था तेजा जी की पत्नी का? तो ये तो अपने को पता ही होता है, पेमल नाम था इनकी पत्नी का। नेक्स्ट है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? जुजार जी, देव बाबा, कल्ला जी, फत्ता जी। इसका आंसर होगा कल्ला जी। ये थोड़ा इसमें पीडीएफ में दिक्कत आती है, फिर बाद में देखते हैं। तो पेमल नाम है यहाँ पे। नेक्स्ट है, लोक देवता देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मजीरा, जंतर, चंग, खड़ताल। इसमें आंसर होगा दोस्तों बी, जंतर। नेक्स्ट है कि तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। इसका आंसर होगा पाबू जी। नेक्स्ट है कि कवि मेह ने गोगा जी का वर्णन किस पुस्तक में किया था? रसावला, 24 बाणियां, चतुरसाल रासो, कैम खरासो। आंसर होगा रसावला। नेक्स्ट है जाखड़ गोत्र के जाट किन्हें अपना कुल देवता मानते हैं? गोगा जी, बीगा जी, पाबू जी, मल्लिनाथ जी। आंसर होगा बीगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असिंध भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, मेहा जी, रामदेव जी। आंसर होगा देवनारायण जी। करते हैं दोस्तों लोक देवियों से संबंधित क्वेश्चन कि शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? अमेर, अंचलगढ़, मेहरानगढ़, कमलगढ़। आंसर होगा अमेर में। नेक्स्ट है कि तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, त्रिपुरा सुंदरी, आवरी माता। आंसर होगा त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ कुल देवियां दी हुई है और एक तरफ जातियां दी हुई है, देखना है कि कौन सी जाति की कौन सी कुल देवी है। तो इसमें अपन देखें कि करणी माता जो है वो चारणों की कुल देवी है, और जो शकराई माता है वो खंडेल वालों की, और जो आई माता है वो शीरवी की, और नारायणी माता है वो नाई जाति की। इसमें आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है? रटियाल माता, तनोटिया माता, आवरी या फिर शवांगिया माता। इसका आंसर होगा दोस्तों शवांगिया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव कल्याणमल, राव जोधा, महाराजा अजीत सिंह और या फिर दुर्गादास। इसमें आंसर होगा बी, राव जोधा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? ये तो पता है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, करणी माता। नेक्स्ट है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर राजस्थान के किस जिले से है? अलवर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। इसमें आंसर होगा ए, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, एक तरफ मंदिर दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो अपन बात करें शीतला माता चाकसू, ये सही है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल, ये भी सही है। आई माता बिलाड़ा, ये भी सही है। ज्वाला माता जोबनेर में है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर, जालोर। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों सीकर। नेक्स्ट है कि जयपुर में स्थित शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसके समय करवाया गया था? राजा बहरमल, मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह। इसका आंसर होगा मानसिंह प्रथम के समय। नेक्स्ट है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? बाण माता, शीतला माता, अर्बुदा देवी, ब्रह्मणी माता। तो इसमें आंसर होगा ब्रह्मणी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथार की वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध है? वीरात्रा, अंबिका, तनोट, नागणीची। इसमें आंसर होगा दोस्तों तनोट माता। नेक्स्ट है कि खीमल माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही, भरतपुर, अलवर, उदयपुर। इसमें आंसर होगा सिरोही में है। नेक्स्ट है कि हर्षद या फिर हर्षद माता का मंदिर स्थित है? जगत, आबानेरी, आहड़, औसिया। कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा आबानेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनफटे जोगी यानी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीण माता, नागणीची, शीतला या फिर सकराई माता। तो ये जीण माता के गीत गाते हैं कनफटे जोगी। नेक्स्ट टॉपिक है संत एवं संप्रदाय। क्वेश्चन करते हैं कि विलोह जी, केशव जी, तुर्जन जी, परमानंद जी, हरकचंद जी का संबंध किस संप्रदाय से है? दशनाथी, रामसनेही, लालदासी या फिर विश्नोई। इसमें आंसर होगा विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है सिमुद्रा व कोंडा नामक ग्रंथ में किसके उपदेश संग्रहित हैं? लालदास जी, रामचरण जी, जगन्नाथ जी, फिर संत माव जी। इसका आंसर होगा दोस्तों जसनाथ जी से। नेक्स्ट है कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है? अमेर, नरेना, मंडोर, करौली। इसमें आंसर होगा नरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? लालदास जी, जसनाथ जी, रजब जी, दादू दयाल जी। इसमें आंसर होगा डी, दादू दयाल जी को बुलाया था अकबर ने। नेक्स्ट है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942, 49, 45 या फिर 52 में। इसका आंसर होगा दोस्तों 1949 में किया था। नेक्स्ट है कि इसमें से एक तरफ संत दिए हुए और एक तरफ ग्रंथ दिए हुए, इसमें से अश्वमेधित अपने को सर्च करना है, ठीक है ना? तो संत मावजी चोपड़ा प्रमुख ग्रंथ सही है। संत हरिदास जी मंत्र राज प्रकाश ये भी है। जसनाथ जी के सिमुद्रा ये भी है। इसका आंसर होगा डी, संत रामचरण सुंदर विलास, ये इसका अश्वमेधित कथन है। नेक्स्ट है कि मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु किसने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था? संजय सनाथ जी, दादू दयाल, लालदास जी, पीपा। इसमें आंसर होगा दोस्तों सी, संत लालदास जी। लालदास जी ने मेवात क्षेत्र में जागृति फैलाई थी। नेक्स्ट है कि अणबे वाणी और अणब वाणी में किस संत के उपदेश संकलित हैं? रामचरण, चरणदास जी, हरिदास जी या फिर रामदास जी। इसमें आंसर होगा रामचरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संत ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली? दादू दयाल, जाम्बोजी, संत पीपा, संत धन्ना। इसमें आंसर होगा जाम्बोजी ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है? लालदासी, निरंजनी, जसनाथी, निष्कलंक। तो इसमें आंसर होगा निरंजनी। नेक्स्ट है कि करमदास, लालनाथ, चौकनाथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध जो है वो जसनाथी संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत जसनाथ जी का समाधि स्थल है? मालासर, पुंडरासर, कतरियासर या फिर पांचला नागौर। इसमें आंसर होगा दोस्तों कतरियासर, बीकानेर। नेक्स्ट है कि संत पीपाजी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? टोंक, झालावाड़, भरतपुर, बाड़मेर। इसमें आंसर होगा दोस्तों डी, बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनमें सुमेलित करना है इनको। एक तरफ संप्रदाय दिए हुए हैं और एक तरफ इनकी पीठ दी हुई है, ठीक है ना? तो अपन बात करें कि उदड़ जो संप्रदाय है इनकी पीठ है वो भीलवाड़ा में है। फिर जो नवलदासी है इनकी पीठ जोधपुर में है। प्रणामी की अपन बात करें तो इनकी जयपुर में है। और लालदासी की अपन बात करें तो इनकी अलवर में है। यानी इनका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वाले में असत्य देखना है दोस्तों। संत धन्नाजी का जन्म नागौर में हुआ था, ये इसका आंसर होगा, ये असत्य है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये सही है। जसनाथ जी ने रावण लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया था, ये भी सही है। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से दादू दयाल के शिष्य नहीं थे? गरीबदास, मिश्किन दास, सुंदरदास, लालदास। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों कि लालदास। नेक्स्ट है कि निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? सावला, डूंगरपुर, कापड़ोद, बीकमकोर या फिर हर्षल लाव। इसमें आंसर होगा दोस्तों चांपला, डूंगरपुर।
नेक्स्ट है कि नेक्स्ट वाले में इसमें से असत्य देखना है अपने को। तो असत्य कथन कौन-सा है? रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में है, सही है। संत रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश अनबेवाणी में है, सही है। संत रानाबाई का मेला वैशाख शुक्ल तृतीया, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है संत मावजी के ग्रंथ वाद-विवाद शैली में लिखे गए हैं, जिन्हें चोपड़ा कहते हैं, ये भी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि दादू पंथ में नागा शाखा की स्थापना किसने की? सुंदरदास, गरीबदास, रज्जब जी, बनवारी दास। इसमें आंसर होगा सुंदरदास जी। नेक्स्ट है कि रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे रामचरण, हरिराम, रामदास या फिर दरियाव जी। आंसर होगा संत रामदास जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों अपना राजस्थान के मेले। तो क्वेश्चन है इसका कि मल्लिनाथ जी की स्मृति में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेले का आयोजन किया जाता है। परबतसर, कोलायत, तिलवाड़ा, रणथंभौर। इसमें आंसर होगा दोस्तों तिलवाड़ा, बाड़मेर में। नेक्स्ट है कि सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है गणेश जी का मेला, कैला देवी, खटश्याम जी का मेला, महावीर जी का मेला, तो किसका मेला? गणेश जी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानन मेले का आयोजन किस जिले में होता है? जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, धौलपुर। आंसर होगा बाड़मेर। नेक्स्ट है कि इसमें से सुमेलित नहीं है वो देखना है अपने को। दशहरा मेला कोटा, ये तो सही है। और पतंग महोत्सव अलवर, ये सही है दोस्तों। ये इसका आंसर होगा। मरु महोत्सव जैसलमेर, शरद समारोह है माउंट आबू, ये इसके ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या फिर मेवाड़। इसमें आंसर होगा दोस्तों हाड़ौती। नेक्स्ट वाला है कि इसमें एक तरफ मेले दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, अपने को करना है सम्मिलित। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं कि बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, और डिग्गी मेला टोंक, और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर, सालासर मेला चूरू। ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। इसमें आंसर होगा बीकानेर। नेक्स्ट है कि जिला जिसमें प्रसिद्ध बरथरी मेला आयोजित होता है वह है कौन सा जिला है? जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। इसमें आंसर होगा अलवर। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें एक तरफ पशु मेले हैं और एक तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं, तो अपन मिलान करते हैं अब। वीर तेजा जी, परबतसर, जसवंत मेला, भरतपुर, चंद्रभागा, चंद्रापाटन, मल्लीनाथ जी, बाड़मेर। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? पुष्कर को, चंद्रभागा, रामदेवरा, पर्वतसर मेले को। इसमें आंसर होगा चंद्रभागा मेले को कहा जाता है हाड़ौती का सुरंगा मेला। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? माघ, फागुन, आषाढ़, पोष। आंसर होगा फागुन, फाल्गुन में बढ़ता है ये। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं देखना है अपने को। तो तेजा जी का मेला पर्वतसर, ये तो सही है। रामदेव जी रुणेचा, ये भी सही है। बाबू जी कोलोमंड, ये भी सही है। होगा जी मेला गोठमंडलोदी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लालिया व काला का मेला कहाँ बढ़ता है? भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर। इसमें आंसर होगा अजमेर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या फिर चैत्र पूर्णिमा। इसमें आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट है जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है कपिल मुनि, पुष्कर, महावीर जी, भर्तरी। तो जैन का तो महावीर जी होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों राजस्थान के त्योहार। इसमें से युग्म ऐशोमेलित देखना है सबसे पहले अपने को। तो स्टार्ट करते हैं कि आश्विन शुक्ल दशमी दशहरा सही है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी सही है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावणी तीज, ये इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है, ये आंसर होगा इसका। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन समाज का त्योहार नहीं है? बड़ी सातम, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व, दशलक्षण पर्व। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों ए, बड़ी सातम इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? श्रावण, वैशाख, फाल्गुन, चैत्र। इसका आंसर होगा चैत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन समाज का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक या फिर चैत्र। इसमें आंसर होगा भाद्रपद में मनाया जाता है पर्युषण पर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? इसमें पूछा गया है। तो इसमें अपन देखें कि गोगा नवमी, ये तो आता है भाद्रपद में। और फिर अपन देखते हैं कि फजली तीज, ये भी आता है। आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, ये भाद्रपद में नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित व अविवाहित स्त्रियां शिव पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं? वट पूर्णिमा, पूर्णिमा, तीज पर्व, हरियाली अमावस्या, गणगौर उत्सव। इसमें आंसर होगा दोस्तों डी, गणगौर में करते हैं पूजा शिव पार्वती की, गण और गौरी के रूप में। नेक्स्ट है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या या फिर आषाढ़ अमावस्या। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों श्रावण अमावस्या। नेक्स्ट है कि छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट है कि गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वो कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है उपचट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वो त्योहार होता है दोस्तों बड़ी तीज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथरमार होली प्रसिद्ध है करौली, बाड़मेर, बिनाई, मेवाड़। इसमें आंसर होगा दोस्तों बाड़मेर। नेक्स्ट है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसमें आंसर होगा शीतलाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अपने लोक नृत्य। तो इनके क्वेश्चन देखें कि कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में सत्य कथन है। सत्य कथन पूछा है इन्होंने। तो ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, सही है। ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी है। इस नृत्य में ढोल व थाली बजाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वालर, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, गौरी नृत्य। तो इसमें आंसर होगा वालर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र यूज में नहीं लेते हैं। फल्गु बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? कालबेलिया, तेरताली, बवाई या फिर चरी नृत्य। इसमें आंसर होगा चरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है वो देखना है अपने को। तो पनिहारी कालबेलिया ये तो सही है। मावलिया कथौड़ी ये सही है। और हाथीमन्ना शहरिया ये सही नहीं है, इसका नेजा भील ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्यों का हृदय या फिर नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, गणगौर, गुड़ला, तेरताली। तो इसमें आंसर होगा घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी नृत्य के बारे में सत्य कथन अपने को देखना है। गौरी नृत्य के बारे में तो इसे राई नृत्य भी कहा जाता है, ये सही है। ये नृत्य सावन भादों में 40 दिन तक किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य में मांदल थाली प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, शेखावाटी, वागड़, हाड़ौती। इसमें आंसर होगा दोस्तों शेखावाटी में करते हैं गिंदड़ नृत्य। नेक्स्ट है कि चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? भील, मीणा, कंजर, कथोड़ी। इसमें आंसर होगा कंजर। नेक्स्ट है कि रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य से प्रमुख कलाकार हैं? किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? अग्नि, भवाई, तेरताली, चरी नृत्य। इसमें आंसर होगा बी भवाई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गिंदड़, कच्ची घोड़ी, तेरताली, बम नृत्य। इसमें आंसर होगा तेरताली नृत्य। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? चरी, भवाई, कालबेलिया, तेरताली। इसमें आंसर होगा सी कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट है कि मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो ये किस नृत्य के नृत्यकार हैं? तेरताली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांगोरिया, गुडला, कच्ची घोड़ी क्या है? ख्याल, रम्मत, नाटक, नृत्य। तो ये तो नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? लूट, गुडला, होली, गैर। ये गुडला की विशेषता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। चंग, कच्ची घोड़ी, बिंदोरी या फिर गिंदड़। तो ये बिंदोरी शेखावाटी का नृत्य नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लोक संगीत। क्वेश्चन है कि मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर दीप गीत गाते हैं। लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है रशिया, लावणी, हरणी, घड़ल्यो। तो इनको कहा जाता है घड़ल्यो कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावणा नामक गीत गाए जाते हैं। पावणा नामक गीत गाए जाते हैं विरहणी द्वारा गाए जाने वाला गीत है। जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत किसानों का प्रेरक गीत है। नहीं, ये नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत है पावणा। नेक्स्ट है कि बिच्छी और लालर प्रमुख लोकगीत हैं मारवाड़ के, मेवाड़ के, शेखावाटी के, हड़ौती के। इसमें आंसर होगा दोस्तों मेवाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री-पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, उन्हें कहते हैं हमसीडो, जोरावा, शूपना, सुवटिया। तो इनको कहते हैं दोस्तों हमसीडो। नेक्स्ट है कि वधू के घर स्त्रियाँ जब वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं, तब कौन-सा गीत गाती हैं? रसिया, सुपना, जला, शीटने। तो इसमें आंसर होगा जला गाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदार के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय कौन-सा गीत गाया जाता है? बिंदोला, घोड़ी, जुआ जोई, कंवर कलेवा। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों ए पिंदोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जोरावा गीत है। क्या है जोरावा गीत? तो ये जोरावा गीत जो है वो एक वीर गीत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? पावणा, पनिहारी, दुपट्टा, सीठने। इसमें आंसर होगा पनिहारी। पनिहारी विवाह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लोकगीत वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमन वार, कांकन डोरा संबंधित है। इससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से जादू टोने से संबंधित गीत है, वो है कमन। कमन जादू टोने से संबंधित। फिर टॉपिक आता है दोस्तों चित्रकला। क्वेश्चन है कि किस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं? बीकानेर शैली के, नाथद्वारा शैली के, या फिर देवगढ़ शैली के, या जोधपुर शैली के? आंसर होगा देवगढ़ शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भानेराव, रिया, भिनाय, जुनिया आदि ठिकाने किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो ये मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? अली रजा, हमीद, अहमद, साहिबराम। तो साहिबराम का संबंध नहीं है, बाकी अली रजा, हमीद और अहमद का संबंध बीकानेर चित्रशैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? शहाबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर, निहालचंद। तो इसमें आंसर होगा निसारुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़, बीकानेर। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों सी देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटिंग रसिक प्रिया गीत गोविंद का संबंध किस चित्रशैली से है? बूंदी, अलवर, मेवाड़, जयपुर। तो इसमें आंसर होगा मेवाड़ शैली। नेक्स्ट है कि चांद तैयब, राम सिंह बाटी, साहिबा, उष्णा चित्रकार निम्नलिखित में से किस चित्रशैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, अजमेर, जयपुर, बूंदी शैली। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों अजमेर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़। तो ये हाड़ौती झालावाड़ की है, तो हाड़ौती में ही होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चित्रशैली को शिकार शैली का नाम दिया गया है? बूंदी, कोटा, ढूंढाड़, जोधपुर। में आंसर होगा कोटा शैली को जो है वो शिकार शैली का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी? 1857, 98, 1874, 1885। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 1857। नेक्स्ट है कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? पुंडरीक, मीरबख्श, साहिबराम, वीरजी। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों वीरजी। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्रकार भीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित हैं? अलवर, उनियारा, नागौर, जयपुर। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों उनियारा शैली। नेक्स्ट है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासन काल में चित्रित किया गया? तेज सिंह, अमर सिंह, समर सिंह, जतर सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तेज सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला व इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार हैं? अलवर, कोटा, नाथद्वारा, जोधपुर। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों नाथद्वारा। नेक्स्ट है कि इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित है? आमेर, किशनगढ़, देवगढ़, शेखावाटी। इसमें आंसर होगा दोस्तों किशनगढ़। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शैली का संबंध ढूंढाड़ शैली से नहीं है? आमेर, उनियारा, अलवर, किशनगढ़। इसमें नहीं पूछा गया दोस्तों, तो किशनगढ़ शैली का इसमें ढूंढाड़ शैली से कोई संबंध नहीं है, जबकि आमेर, उनियारा और अलवर इससे संबंधित है। नेक्स्ट है कि वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया? उडापन, नागौर, बूंदी, जयपुर, अलवर। तो ये देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नागौर शैली वालों ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सही सम्मिलित नहीं पूछा है। अनूप सिंह बीकानेर ये तो है, राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा ये भी है, सावंत सिंह ये भी है। ये आंसर डी होगा विजय सिंह देवगढ़। ये नहीं है इससे भी संबंधित। नेक्स्ट है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्णन किसने प्रस्तुत किया? डब्ल्यू जी आर्चर, फयाज अली, आनंद कुमार स्वामी, एरिक इडेंसन। तो आनंद कुमार स्वामी थे। नेक्स्ट है कि कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों
वह उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है। में सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ये इसका ढूंढाड़ शैली, चावंड उदयपुर ये नहीं है। जबकि मेवाड़ शैली में आते हैं नाथद्वारा देवगढ़ शैलियाँ आती हैं, मारवाड़ में किशनगढ़ नागौर शैली आती है, हाड़ौती में कोटा बूंदी शैलियाँ में संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वेशभूषा और आभूषण। क्वेश्चन करते हैं कि अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किन रंगों का प्रयोग किया जाता है अजरक प्रिंट में? नीला और लाल। नेक्स्ट है कि तिमड़िया आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कान, टखना, गला, हाथ। इसका आंसर होगा गले में पहनती है। नेक्स्ट है कि मारवाड़ में दामनी क्या था? एक राजस्व था, ओढ़नी का प्रकार था, सरकारी योजना थी या फिर एक आभूषण था? तो ये एक ओढ़नी का प्रकार था दामनी। नेक्स्ट है कि वल्लैया नामक आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिर पर, कमर में, गले में। इसका आंसर होगा हाथों में पहना जाता है वल्लैया। नेक्स्ट है कि अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, शिवशाही क्या है? तो ये पगड़ियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो जो नेवरी पहना जाता है वो पाँव में पहना जाता है। नेक्स्ट है कि पोमचा क्या है? तो पोमचा क्या है? अ, रंगाई की शैली है, पद्य शैली नहीं है, बर्तन गढ़ने की शैली नहीं है, चित्रकला नहीं है, जबकि ये रंगाई की शैली है पोमचा। नेक्स्ट है कि पीपल पन्ना है, पीपल पन्ना क्या है? तो ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। नेक्स्ट है कि जामादानी, किम खाब, चीक, पारचा क्या है? तो ये राजस्थानी वस्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिल नामक पगड़ी किस त्योहार पर पहनी जाती है? नवरात्र, दशहरा, होली, दीपावली। तो मंदिल पहनी जाती है दशहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? झेला, सरपेंच, गोखरू, कंवरकड़ी। तो इसमें पगड़ी का आभूषण जो है वो है सरपेंच। नेक्स्ट है मीरजाई, दूतई, डगला किसके प्रकार हैं? तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? इसमें सिर का आभूषण नहीं है वो पूछा है। चंपाकली नहीं है, बाकी बोरला, मेमंद, सांकली ये सिर के आभूषण है। नेक्स्ट है कि फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस त्योहार पर पहनी जाती है? नवरात्र, होली, दीपावली, दशहरा। इसमें आंसर होगा होली पे पहनी जाती है फूल पत्ती की पगड़ी। नेक्स्ट है कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? तो जो गोखरू है वो कलाई पे बांधा जाता है। नेक्स्ट है कि चोल, निचोल, पट, दुकुल, चीर, पटोरी आदि किनके नाम हैं? तो ये ऐसे अटपटे नाम हैं, वो साड़ियों के नाम हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? कटकी वाला बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों। अविवाहित महिलाएं पहनती हैं, आदिवासी महिलाएं। नेक्स्ट है कि कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो नौगरी, हाथ ये तो सही है, गोगली, नाक ये भी सही है, पोत गला ये भी सही है, ये अंगूठा पाँव ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि थेडियो आर्ट मुठ्या जालरा नामक आभूषण मानव के किस शरीर पे पहने जाते हैं? तो इसमें यह है कि कंठ में पहने। नेक्स्ट है कि कौन सा आभूषण ये सुमेलित नहीं है? इसमें ये पूछा गया है, एक तरफ अंग दिए हुए हैं, एक तरफ आभूषण दिए हुए हैं। तो सुरलिया कान ये सही है, तिमड़िया गला ये सही है, रमजोल कलाई ये गलत है, जो रमजोल पाजेब को कहते हैं, तगड़ी कमर ये भी सही। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। क्वेश्चन स्टार्ट करें कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। गिरियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में कब प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था? ठीक है ना। तो ये इसने पूछा है 1912 में। दोबारा समझ में नहीं आया तो दोबारा देखेंगे। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। पियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में 1912 में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण किया था। इस प्रकार से है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? थल्ली, वागड़ी, ढटकी, तोरावाटी। इसमें आंसर होगा मारवाड़ी की उपबोली तोरावाटी नहीं है, जबकि थल्ली है, वागड़ी और ढटकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। तो ये किसकी उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, अजमेर। इसका आंसर होगा जालोर में बोली जाती है। नेक्स्ट है कि ढड की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो ये किस भाषा से संबंधित है? इसका आंसर होगा मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी का प्रभाव मारवाड़ी, टुंडाड़ी, मेवाड़ी, मालवी। तो कौन सी पे? मालवी पे है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मारवाड़ी बोली के
साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल, ब्रिज, अपभ्रंश, डिंगल। इसमें कहा जाता है इनको डिंगल कहा जाता है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन-सी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है? इसमें ढूंढाड़ी बोली की उपबोली देखनी है दोस्तों अपने को। तो इसमें ऑप्शन अलग-अलग दिए हुए हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन आएँगे इसमें, तो आपको शायद रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहे होंगे ये। इसमें 1, 3 और 4 बताया गया है दोस्तों। नागरचौल भी है, राजावाटी भी है और थल्ली भी है। 1, 3 और 4, है ना? नेक्स्ट है कि कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुवल्यमालाओं में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 18। 18 भाषाओं का कुवल्यमाला में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों अपना, नेक्स्ट और लास्ट है ये, राजस्थानी साहित्य। अपन बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दुविधा कहानी जिस पर फ़िल्म बनाई गई किसने लिखी थी? चंद्र सिंह बिरकाड़ी, विजय दान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी। तो ये विजय दान देथा ने लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन-सी रचनाएँ मणि मधुकर की हैं? मणि मधुकर की रचनाएँ देखनी है अपने को कि कौन-सी हैं? तो सोजती गेट ये मणि मधुकर की है और पग फेरो है वो भी है। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों डी 1 और 3, ठीक है ना? बाकी ये बाथक में भूगोल, रिहंद्रोही ये नहीं है इनकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन-सी रचना चंद्र सिंह बिरकाड़ी की नहीं है? चंद्र सिंह बिरकाड़ी की रचनाएँ पूछी हैं दोस्तों इन्होंने, बादली, दुविधा, लू या फिर सांझ। इसमें आंसर होगा दोस्तों दुविधा इनकी नहीं है ना? बाकी बादली, लू और सांझ इनकी हैं। नेक्स्ट है कि राधा और बोल भारमलीरा रचनाकार हैं, तो इनके रचनाकार हैं सत्यप्रकाश जोशी। नेक्स्ट है कि राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल चंद के रचनाकार थे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी श्रीधर व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से युग्म सुमेलित देखना है दोस्तों अपने को। तो बिट्ठू मेहा, झाला झालारी कुंडलियाँ ये इसका आंसर होगा दोस्तों, ये असुमेलित है। माणिक्य सुंदर सूरी, मल्लेश सुंदरी कथा ये सही है। विजयदान देथा लजवंती ये सही है। बिसल देवरासो नरपति नालय ये भी इसका आंसर सही होता है दोस्तों, है ना? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रणथंभौर के चौहान शासक हमीर अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है? सूरज प्रकार, हमीर रासो, बिसल देव, छत्रपति रासो। इसमें आंसर होगा दोस्तों हमीर रासो में उल्लेख मिलता है इस युद्ध का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित देखना है अपने को। तो इसमें असुमेलित देखें श्रीधर व्यास, रणमल चंद ये सही है, ईश्वरदास हरिरस ये भी सही है, सत्य प्रकाश जोशी बागी ये इसमें आंसर गलत ये इसका आंसर होगा दोस्तों। सयाजी झूला नागदमन ये इसका सही है। नेक्स्ट है कि कन्हैयालाल सेठिया को इस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कन्हैयालाल सेठिया को। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों लील टाँस के लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट है कि किस रचना में मांडू के सुल्तान होशंग शाह और गांगरोन के राजा अचलदास के मध्य हुए युद्ध और राजपूत महिलाओं के जौहर का वर्णन मिलता है? तो ये किसमें मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है अचलदास की चीरी वसनिका में, ठीक है ना? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको, तो प्रीवियस ईयर के सभी मॉडल पेपर जो हैं 2011 से आए हुए 2022 के क्वेश्चन आप देख लेना। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। एक बात और कमेंट में बतानी है कि अगर साइकोलॉजी का आपको ये टॉपिक वाइज़ अगर एमसीक्यू करने हैं, तो आप कमेंट में बताएँ, उसका वीडियो फिर मैं बनाऊँ। अगर आपको नहीं करने हैं, तो फिर वो कैंसल कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।